दें कि बांग्लादेश में तख्तापलट और शेख हसीना के बाद अलग अलग जगहों पर, देश के अलग अलग जगहों पर हिंसा का माहौल है। लेकिन एक बड़ी खबर आपको बताएं, बांग्लादेश की मीडिया के हवाले से ये बड़ी खबर कि जो शेरपुर जेल है वहां पर भी दंगाइयों ने हमला कर दिया है। 500 से ज्यादा कैदियों को छुड़ा कर ले गए हैं दंगाई। फरार कैदियों में 1 दर्जन से ज्यादा आतंकी भी शामिल है। करीब 20 आतंकियों के फरार होने की खबर भी है। देखिए किस तरीके से बांग्लादेश के हालात जो है बेहद खराब हो चुके हैं। वहां पर तख्तापलट हुआ है, शेख हसीना ने इस्तीफा दिया और उसके बाद अलग अलग जगहों से इसी तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है। शेरपुर जेल पर भी दंगाइयों ने हमला किया। तो बांग्लादेश में हालात पूरी तरह से भयावह हैं। शेख हसीना इस वक्त बांग्लादेश छोड़ चुकी है और वहां पर जो उपद्रवी हैं क्या हालात कर चुके हैं। देखिए, शेख मुजीबुर रहमान की जो प्रतिमा है उसे भी गिरा दिया गया है। लगातार उपद्रवियों की तरफ से अलग अलग जगहों पर उपद्रव मचाया गया। भीड़ ने प्रतिमा को ध्वस्त कर दिया है। जहां पर शेख मुजीबुर रहमान जो कि जनक भी कहे जाते हैं बांग्लादेश के, और तस्वीरें देखिए जहां ढाका में मुजीब की प्रतिमा को आखिर कैसे रस्सियों से बांधकर खींचा जाता है और उसे ध्वस्त कर दिया जाता है। पूरे देश भर में, बांग्लादेश में हर जगह पर तकरीबन ऐसे ही हालात हैं। लगातार भीड़ की तरफ से हंगामा किया गया और उसके बाद कैसे उपद्रवी शेख हसीना के घर में घुस जाते हैं, वहां पर हमला होता है। वहां पर की तस्वीरें सामने आती हैं, प्रतिमा को मुजीब की गिरा दिया जाता है और वहीं शेख हसीना को इस्तीफा देकर बांग्लादेश छोड़ना पड़ता है। और इसे लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन साजिश क्या इसके पीछे आईएसआई ने रची, यह भी सवाल है। तो बांग्लादेश के हालात आप कहना है सजीव वाजिद जॉय का, जो कि शेख हसीना के बेटे। उन्होंने ये बड़ा दावा करते हुए कहा है कि उनकी मां यानी कि शेख हसीना, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री, अब राजनीति में नहीं लौटने वाली है। आपको बताते चले कि 5 बार की प्रधानमंत्री रही और अब तक उन्होंने बैलेंस यहां पर राजनीति की है। लेकिन रिश्तों में जिस तरीके से उन्होंने समझौता किया है और अब यहां पर देखा जा रहा है कि विद्रोह के चलते, भारी विरोध के चलते उन्हें प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। जो शेख हसीना दोपहर 2 बजे तक, कल दोपहर 2 बजे तक प्रधानमंत्री थी बांग्लादेश की, अब वो पूर्व प्रधानमंत्री बन चुकी हैं। तो जिन छात्रों के लिए शेख हसीना ने सुरक्षा बलों का इस्तेमाल नहीं किया था, उन्हीं छात्रों ने हसीना का तख्तापलट किया है। देखिए, नाहिद इस्लाम जो छात्र है, हसीना सरकार के खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया। वहीं अबू बकर मजूमदार ये भी छात्र हैं, इन्होंने स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन शुरू किया। यहाँ पर आसिफ महमूद ये भी छात्र हैं, आरक्षण के खिलाफ आंदोलन का हिस्सा ये भी रहे हैं। वहीं नाहिद इस्लाम की अगर बात करें, ये भी छात्र रहे हैं। पुलिस हिरासत में नाहिद पर अत्याचार हुआ, इनका ये कहना है। अबू बकर मजूमदार ये इनके बारे में बताते हैं कि पुलिस ने हिरासत में लेकर अत्याचार किया। आसिफ महमूद ये भी छात्र हैं, इंजेक्शन देकर कई दिनों तक बेहोश इनको रखा था। वहीं नाहिद इस्लाम की एक बार फिर से बात कर लेते हैं। देखिए, छात्रों से संसद कूच करने का आह्वान इन्होंने किया। अबू बकर मजूमदार की बात करें तो जबरन आंदोलन खत्म करने का बयान इन्होंने दिलवाया। और वहीं आसिफ महमूद छात्र की बात करें तो संभावित सैन्य शासन के विरोध करने का ऐलान भी इनकी तरफ से किया गया। तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना इस्तीफा दे चुकी हैं। हालात ये कि उन्हें बांग्लादेश तक छोड़ना पड़ा। आखिर आगे वो कहां जाएंगे, इसे लेकर सवाल है। लेकिन इसके बावजूद भी जो प्रदर्शनकारी हैं उनका विद्रोह थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। रात भर भी लगातार प्रदर्शन इन तमाम प्रदर्शनकारियों की तरफ से किया गया है। देखिए क्या हालात है इस वक्त बांग्लादेश में। तोड़फोड़, आगजनी और हिंसा। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के हालात कुछ ज्यादा ही खराब हो चुके हैं। आरक्षण को लेकर आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन देखते ही देखते ये आंदोलन हिंसा में तब्दील हो गया। छात्रों के मुद्दे से शुरू हुआ ये आंदोलन राजनीतिक रंग लेने लगा तो पीएम शेख हसीना ने ढाका में कर्फ्यू लगा दिया। हिंसा को काबू में करने के लिए सेना को जिम्मेदारी सौंप दी, लेकिन बांग्लादेश में विरोध रुकने के बजाय और उग्र हो गया।
हिंसा की इस आग में करीब 300 लोगों की मौत हो गई। वहीं सोमवार को एक ही दिन में 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। भीड़ ने एक थाने को आग के हवाले कर दिया। करीब 17 पुलिस वालों की हत्या कर दी गई। पिछले 2 सप्ताह में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई में कथित तौर पर लगभग 10,000 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें विपक्षी समर्थक और छात्र प्रदर्शनकारी शामिल थे। हालात बेकाबू होते देख बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने पीएम शेख हसीना से इस्तीफा मांग लिया। सोमवार दोपहर शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया और तख्ता पलट होते ही शेख हसीना ने देश छोड़ दिया। शेख हसीना ढाका से भारत आ गई। शेख हसीना का प्लेन हिंडन एयरबेस पर पहुंचा, जहां सैन्य अधिकारियों ने उन्हें रिसीव किया। करीब 2 साल बाद श्रीलंका जैसी ही तस्वीर बांग्लादेश में भी देखने को मिली। शेख हसीना के देश छोड़ते ही भीड़ ने प्रधानमंत्री आवास पर धावा बोल दिया। उपद्रवी पीएम आवास के बिस्तर पर लेट गए। किचन में घुसकर खाना खाकर जश्न मनाने लगे। इतना ही नहीं, पीएम आवास में घुसे लोग यहाँ का फर्नीचर और कीमती सामान अपने साथ लेकर जाते नजर आए। अब बांग्लादेश की कमान सेना प्रमुख जनरल वकारुज जमान के हाथ में है। बांग्लादेश में हिंसा को देखते हुए यहाँ मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है और अनिश्चित काल के लिए पूरे देश में कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने बीते सोमवार समेत 3 दिवसीय सामान्य अवकाश की घोषणा की है। उपद्रवियों के सिर पर जुनून सवार है। ये भीड़ शेख हसीना की हर निशानी को मिटाने पर आमादा है। भीड़ ने शेख हसीना के पार्टी ऑफिस को आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति का सिर का हिस्सा हथौड़े से तोड़ डाला। लेकिन ये सब क्यों? आरक्षण के खिलाफ हिंसा आंदोलन शुरू हुआ। 2 महीने से प्रदर्शनकारी बवाल कर रहे हैं। स्वतंत्रता सेनानी परिवार को कोटा मिला। कुल 56% आरक्षण का लोगों ने विरोध किया। हसीना सरकार ने कोटा कम कर दिया था। बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने फिर कोटा देने को कहा। कोर्ट के इसी फैसले के विरोध में हंगामा हुआ। आरक्षण विरोधी प्रदर्शनकारी सड़कों पर आ गए, जिसके बाद की हालात न सिर्फ दुनिया के सामने है, बल्कि दुनिया की निगाहें बांग्लादेश के तख्ता पलट पर आकर टिक गई है। फिलहाल बांग्लादेश अब सेना के हाथ में है। अब देखना होगा कि क्या ये हिंसा अपने आप थम जाती है या बांग्लादेश में देखने को मिलेगा मिलिट्री एक्शन। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक।